हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था कि फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने फिल्टर के बारे में समझाया था और बताया था कि जब भी बड़े से डाटा में से अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई डाटा हमको फिल्टर करना हो, सॉर्ट करना हो, सॉर्ट करके देखना हो, तो वहां पे हम लोग फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एडवांस फिल्टर। मीन्स जब नाम रखा गया एडवांस फिल्टर तो कुछ ना कुछ ऐसा इसमें होगा जो फिल्टर से अलग होगा। तो चलिए आज के क्लास हम लोग यही सीखने वाले हैं कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर में अंतर क्या है, क्या फिल्टर से किया जा सकता है और क्या एडवांस फिल्टर से किया जा सकता है। तो हम आते हैं बैक और यहाँ पे हमने एक डाटा बनाया इसके लिए। यहाँ पे हमने डाटा क्या बनाया है, हमने लिखा है प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद से हमने रखा है प्रोडक्ट नेम, ए पर्सन नेम। क्यों इतना आवाज आ रहा है? तो हमने डाटा जो बनाया है पर्सन आईडी, उसके बाद से पर्सन नेम, उसके बाद से हमने बनाया है प्रोडक्ट नेम और यह सेल है 2010 का, 16 का और 18 का। चलो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दी, यहाँ हमने कर दिया 2020 का सेल है, यह 2021 का सेल है और यह 2022 का सेल है। मैंने ये जो डाटा बनाया है वह क्या किया है, यहाँ पे पर्सन आईडी दिया है, वहां पे पर्सन नेम दिया है, हमने प्रोडक्ट दिया है नेम, और इस सेल्समैन ने जिस प्रोडक्ट को जिस ईयर में बेचा है, जितने रुपए का बेचा है, मैंने मेंशन किया है। राजू ने जो चॉकलेट बेचा है वह बेचा है 2020 में 18,800 रुपए का, 21 में बेचा है 5587 रुपए का और 2022 में बेचा है 12,757 रुपए का, और तीनों साल का मिला के जो बेचा है वो बेचा है 37,144 रुपए। हमें इसका मतलब क्या है, जो हमने डाटा बनाया है अगर हम फिल्टर लगाएं तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को छांट सकते हैं। लेकिन थोड़ा फिल्टर हम एडवांस तरीके से लगाने वाले हैं। हम ये लगाने वाले हैं कि 2020 में जिसका सेल 5,000 से ज्यादा हुआ है वही केवल डाटा दिखना चाहिए। 2020 में जिसका सेल 10,000 से ज्यादा हुआ है या 5,000 से ज्यादा हुआ है या 5,000 से कम हुआ है, उन्हीं का डाटा यहाँ पे दिखना चाहिए और सारा का सारा डाटा हाइड हो जाए। इसके लिए हम एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम आईडी के हिसाब से चेक करना चाहते हैं कि 112 आईडी है, उस आईडी से किसका नेम है, कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है, किस साल कितना कितना बेचा गया है। अगर यह चेक करना है तो हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ईयर के हिसाब से चेक करते हैं। अब ईयर के हिसाब से चेक करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले मेन वाले हेडिंग को कॉपी करेंगे और मेन हेडिंग को कॉपी करने के बाद नीचे कहीं पे हम पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद करेंगे क्या, एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल करने के लिए रूल होता है जो आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए 2016 में हमको कंडीशन लगाना है। क्या लगाना है, तो हमने किया इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा और हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल 8,000। मीन्स हमारा वो वैल्यू दिखाए जिसका वैल्यू 8,000 के बराबर है, 8,000 से ज्यादा है, और हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद और यहाँ पे जैसे इंटर बटन दबाया हमने, यहाँ पे कंडीशन आ गया ग्रेटर देन इक्वल 8,000। अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना क्या है, इसी डाटा में से हमको निकालना है। तो पूरे डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से हम आएंगे कहां पे, डाटा टैब में,
और डाटा टाइप पे आने के बाद से यहीं पे अगला ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, और सॉर्ट एंड फिल्टर में का ऑप्शन है एडवांस। अब सॉर्ट एंड फिल्टर पे आने के बाद से हमको आना है एडवांस पे, और एडवांस पे हमको क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग एडवांस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, फिर से नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसके बाद से है लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया, कॉपी टू, यूनिक रिकॉर्ड। तो हम एक एक ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहला ऑप्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मीन्स अगर तुम सोच रहे हो कि जो फिल्टर करने वाले हैं, जो कंडीशन देने वाले हैं और जो रिजल्ट निकल के आए इसी जगह पे आए, मतलब इसी स्थान पे आए, तो हमेशा फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगला ऑप्शन है लिस्ट रेंज। क्या है? लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब वह रेंज बताइए जिसमें से आपको फिल्टर करना है, वह रेंज बताइए जिसमें से आपको फिल्टर करना है। तो हम पूरा रेंज पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। कौन सा? प्रोडक्ट आईडी से लेके टोटल सेल अमाउंट तक। तो लिस्ट रेंज में हम लोग वह रेंज सेलेक्ट करते हैं जिस रेंज से हमको डाटा निकालना होता है। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो है क्राइटेरिया रेंज, मींस आपका कंडीशन क्या है। तो मेरा कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल 8000। तो हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा कंडीशन है, मतलब हेडिंग के साथ। अब कर देंगे क्या? ओके। अब जैसे ओके करेंगे देखिए हमारा डाटा निकल के आ गया। अब कहो सर क्या मतलब है? देखिए हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड था वो 15 रिकॉर्ड था, लेकिन जो 8000 से ऊपर था वो कितना रिकॉर्ड था? 13 रिकॉर्ड था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रियल में टोटल जो रिकॉर्ड था 15 था, लेकिन पाया कितना गया? 13 पाया गया। वो 13 मेरे सामने आ गया। अब आते हैं 2020 में आते हैं, कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो 8000 से कम होगा। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं जो 8000 से कम है, सबका ज्यादा ही है। दिख रहा आपको? 21 में हो सकता है, 22 में हो सकता है, लेकिन 2020 में नहीं हो सकता है। तो कंडीशन हमारा क्या था? 8000 के बराबर है, 8000 से ज्यादा हो, वही वैल्यू आए। तो देखिए यहाँ पे आ गई। क्लियर है? समझ में आते हैं आपको? फिर सब कहते हैं नहीं, क्लियर कर देते, फिर से वापस आते हैं। एक बार और मैं समझा रहा हूं। करेंगे क्या? इक्वल करेंगे, और चलिए इस बार हम कर देते हैं क्या? डबल इन्वर्टेड कामा लेस देन इक्वल क्या? 8000। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं इंटर। अब देखिए इस बार हमने कंडीशन क्या दिया है? 2020 में जो 8000 से कम है उसी का रिकॉर्ड हमारे सामने दिखना चाहिए। अब करेंगे क्या? पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे। पूरे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे एडवांस में, और एडवांस पे आने के बाद से फिल्टर द लिस्ट वही रहेगा। लिस्ट रेंज में तो जो लिस्ट रेंज वही रहेगा। क्राइटेरिया हम चेंज कर देंगे, क्राइटेरिया हम फिर से चेंज कर देंगे। ओके कर देंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? देखो 15 रिकॉर्ड है, लेकिन 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं क्या है जो 8000 से कम है। तो कौन कौन सा है? 7016, 7053। क्लियर है सबको? कैसे मैं निकाल रहा हूं? मीन्स हमने कंडीशन दे दिया, और कंडीशन देने के बाद से जो फिल्टर कर रहे हैं किसके हिसाब से कर रहे हैं? एडवांस फिल्टर को हमने अप्लाई किया और आसानी तरीके से हमने रिजल्ट देख लिया। क्लियर है ऑप्शन? यार क्या कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं? नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है इसमें उसका मतलब क्या है? एडवांस पे आते हैं, और नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है कॉपी टू एन अदर लोकेशन। क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो डाटा में यहाँ पे देख रहे थे, हम सोच रहे इस डाटा को मैं यहाँ पर आने दे, लेकिन इस डाटा में जो फिल्टर होके आ रहा है वो किसी दूसरे लोकेशन पे देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम करते क्या है, पूरी को सेलेक्ट करते, कंडीशन पहले दे देते हैं। इस बार कंडीशन हमने क्या दिया? प्रोडक्ट के हिसाब से इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा और लिख देते हैं डे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, इंटर। अब करेंगे क्या? पूरे डाटा को सेलेक्ट
और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने में जाएंगे एडवांस पे, और इस बार हम लोग फिल्टर द लिस्ट नहीं लेंगे, कॉपी टू एन अदर लोकेशन। मींस हम सोच रहे इस डाटा को किसी अदर लोकेशन पे देखें। अब यहाँ पे लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज में हमारा है ही है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कॉपी टू का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, देखो फिल्टर में नहीं हाईलाइट था लेकिन कॉपी टू में हाईलाइट हो गया। क्यों हाईलाइट हुआ कि आप इसको कॉपी करके कहां देखना चाहते हो, तो हमने बोला ए पे दिखा दो नीचे, हम कर दिए ओके। देख लीजिए इस डाटा में से जो डेल वाला है वो सारा निकाल के आप बता दिए। क्लियर है, मतलब कॉपी टू एन अदर लोकेशन मतलब क्या है, जो बड़ा सा डाटा उस पर आने दो, हम दूसरे लोकेशन उसमें छांट के देखना चाहते हैं, तो तुरंत हमने देख लिया, तो उस कंडीशन में लोग कॉपी टू एन अदर लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करे बाबू, दूसरे सीट पे भी कर सकते हो, चलो मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको, मैं कभी किया नहीं लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम डिलीट करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे पूरे को सेलेक्ट और आ जाते हैं डाटा पे, एडवांस पे, और जो कॉपी टू अनदर लोकेशन है सब कुछ सही है, हम आ जाते हैं दूसरे सीट पे। क्लिक, you can only filter the data the active set, ये इसी सीट। उसके बाद अगला ऑप्शन है, मैंने फिल्टर भी पढ़ा दिया, कॉपी टू पर पढ़ा दिया, लिस्ट रेंज बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया। अगला जो ऑप्शन है वो है यूनिक रिकॉर्ड। अब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब यह है, सपोज मान लीजिए ये हमारा एड्रेस है, क्या है, ये प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट में से यूनिक रिकॉर्ड निकाले तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट, तो देखिए चॉकलेट, चॉकलेट कई बार है, यहाँ पे टॉफी कई बार है, डेल कई बार है, हम सोच रहे इसमें यूनिक रिकॉर्ड निकालना, मतलब यूनिक प्रोडक्ट कितने हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट कई बार है लेकिन यूनिक प्रोडक्ट कितने ये निकालना चाहते हैं किसी रेंज से, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, यूनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आते हैं, देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसी को क्यों सेलेक्ट करेंगे, पूरे को नहीं, और आ जाएंगे एडवांस, और इसको हम करते क्या है, लिस्ट रेंज में इसको डिलीट करते हैं और प्रोडक्ट से लेके और डेल तक सेलेक्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया, हमारा कोई कंडीशन नहीं है, क्या जी, हमारा कोई कंडीशन नहीं, कॉपी टू, कहां पे इसको कॉपी करके देखना है, हमको नीचे देखना है यहाँ पे, और क्या देखना है, यूनिक रिकॉर्ड। अगर केवल कॉपी कर देंगे तो क्या होगा, बस जो है वही पेस्ट हो जाएगा, तो जितना नाम है सब पेस्ट होगा। हम सोच रहे यूनिक रिकॉर्ड पेस्ट हो, मतलब एक नाम एक ही बार होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, तो बस हम कर देते हैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ओके, देखिए चॉकलेट एक बार, टॉफी एक बार, एसर एक बार, डेल एक बार, एसपी एक बार, लेनबो एक बार, बिस्किट एक बार, कैंडी एक बार, जूस एक बार। लेकिन इसमें देखो चॉकलेट कई बार है, डेल कई बार है, एसर कई बार है, दिख रहा आपको ना, मतलब यूनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जब मल्टीपल एक ही नेम कई बार हो और उसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया। फॉर एग्जांपल मैं क्या और बताता हूं, देखो जैसे लिख दिया सिटी, और सिटी में कर दिया क्या, पडरौना, रामकोला, कसिया। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं पूरे को, देखिए पडरौना कसिया कई बार है, लेकिन सोच रहे यूनिक रिकॉर्ड कितना है, मतलब यूनिक एड्रेस कितने हैं, क्या करेंगे, पूरी को सेलेक्ट, आ जाएंगे एडवांस, और लिस्ट रेंज में क्या लेंगे, सिटी, कॉपी टू, क्राइटेरिया में कुछ नहीं देना है, कॉपी टू कहां पे देखना है, तो बगल में देखना चाहते हैं यहीं पे, यूनिक रिकॉर्ड ओनली कर देंगे ओके, पडरौना, रामकोला, कसिया। क्लियर है, क्या मैं बता रहा हूं, मतलब जब किसी सेल में
एक ही नाम बार बार है और हम चेक करना चाहते हैं उसका यूनिक रिकॉर्ड क्या है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एडवांस है और एडवांस में मैंने पूरे ऑप्शन बताया आपको एक एक करके। अगर कोई पूछे फिल्टर द लिस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो डाटा वहीं पे फिल्टर करना, ठीक है। कोई पूछे कॉपी टू अनदर लोकेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब उस डाटा को फिल्टर करके किसी दूसरे लोकेशन पे देखना, लेकिन उसी सीट पे देखेंगे। अगला क्या है, लिस्ट रेंज, मतलब वो रेंज बताइए जिसमें से फिल्टर करना है आप, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, कंडीशन आपका क्या है, और कॉपी टू, देखना कहां पे चाहते हो, और यूनिक रिकॉर्ड, मतलब एक ही नाम बार बार हो तो केवल यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करो। क्लियर है ना। मतलब फिल्टर का मतलब छांटना, और छांटने का मतलब क्या है, आपका कंडीशन कैसा है। जैसे फिल्टर जो पढ़े थे उसमें उतना अच्छे से बेटर तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन इसमें हम कंडीशन देके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को छांट ले, इसीलिए इसको नाम रखा है एडवांस फिल्टर। मतलब फिल्टर से थोड़ा एडवांस फीचर से जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को छांटा जा सकता है। क्लियर है। हाँ, इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, आप बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, क्राइटेरिया देना होगा और ओके करके देख लेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया आपके ऊपर है कि क्राइटेरिया देना कैसे चाहते हो आप, क्या आपका कंडीशन है, और आपको ना अब जैसा कंडीशन रहेगा वैसा अप्लाई करके आपको देख लेना। क्लियर है, करिएगा, कोई दिक्कत हो बताइए, रिपीट कर दे फिर से।